कुछ सफर घर से निकलते ही खास बन जाते हैं और हमारा यह सफर शुरू हो रहा है मुजफ्फरपुर से। मंजिल है देवभूमि उत्तराखंड और साथ में है कुछ खास दोस्त, ढेर सारी उम्मीदें और बहुत सारी यादें बनाने का इरादा। उसके आशीर्वाद ते मेरी जिंदगी मौज में कटरी, रावण राम रटेरी माला। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, ओ लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे, ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे। देखिए दोस्त, ये हमारे नेता जो हम लोग को टूर पे लेके आए हैं, मोनू लीडर। देखिए हम लोग इनके बाउंसर हैं, बॉडीगार्ड से। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर भागीरथी नदी बनाती है। पहाड़ों के बीच इन दोनों नदियों का संगम इस जगह को और भी खास बना देता है। रुद्रप्रयाग से पहले धारी देवी का एक मंदिर है, जिसे कहा जाता है कि यह चारों धाम की रक्षा करती है। के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये रहा हमारा गेट, हमारा एंट्री होगा। हालांकि अभी तक हम थक गए हैं, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना। केदारनाथ का मार्ग यहाँ 15 किलोमीटर की दूरी पर था। अब हमने 3 किलोमीटर तय किया है, वो देखिए सामने बहुत अच्छा झरना लोग भी देखिए। हम लोग आए हैं ऐसे पॉइंट पे जहाँ से केदारनाथ मात्र 12.5 किलोमीटर दूरी है। देखिए यहाँ टाइमर लिखा हुआ है। अभी हमने लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी तय कर दी। हमारे साथ साथी लोग आए हैं, सहयोगी, उनसे पूछते हैं वो इतना दूर चल के आए हैं, उनको कैसा फील हो रहा है। आइए बात करते पहले भी किससे जी, आपने 3.5 किलोमीटर ट्रैक करके आया है, आपको कैसा फील हो रहा है? थकान कम फील हो रहा है, लेकिन सफर के दौरान इतना होता है, आप बिना घोड़े पे जाके तो पैदल यात्रा नहीं ज़्यादा मज़े है। दोस्तों के साथ अकेले जाने में घोड़े पर बैठकर घोड़ों को कष्ट करना में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम पैदल यात्रा करना। अब हमारे पास मोनू भैया है, उनसे पूछते हैं उनको कैसा फील हो रहा है। आइए देखते हैं उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो हमसे पूछे। जी तो अभी समझिए अंदर से जो भोले बाबा से मिलने की जो हम लोग की इच्छा थी वो पूर्ण होती जा रही है और अंदर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। थकान की बात करें तो थकान अभी उतनी आई नहीं है जितनी आनी चाहिए। फिर आगे अब आगे का ब्लॉग में बताएंगे क्या थकान आई। चलिए अमन हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे उनको कैसा फील हो रहा है। तुम यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थकान तो है, बट उतना थकान जैसा लग तो नहीं रहा है कि यहाँ थकान है, ताकि यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम आ रहे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अंदर से खुशी हो रही है कि यहाँ फर्स्ट टाइम वाले भोले बाबा से मिलने जा रहे हैं। अब हमारे चंदन भैया, उनसे पूछा जाए उनको क्या भाई पहले तुम बोल। चलिए, जैसा कि आप लोग को मोनू, विक्की और अमन ने बताया कि हम लोग मात्र 12.5 किलोमीटर दूर हैं और हम लोग अभी वही लगभग 4 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं। तो थकान उतना हुआ नहीं है जितना हम लोग को मतलब लगता था कि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और 12.5 किलोमीटर बचा हुआ है। बाकी आगे के ब्लॉग में देखते हैं कितना थकान हम लोग को हो रहा है। अब मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ। जब से मैं आया हूँ थक तो रहा हूँ, पर थोड़ी दूर विश्राम के साथ साथ खाना पीना हो रहा है, जिससे हमारी सारी थकान मिट गई है। बोले यह मंदाकिनी का प्रवाह इलाका रामबाड़ा 2013 के, ये 2013 के आपदा रह गया। चंद्रमा ललाट पे
कपाली मृगपति लोक करता शोक हरता योग करता धुर्जटी गुण निधानम धर्म धामम सोमनाथम परश्वधी काम हंतम आदि अंतम विश्वरूप महौषधि अजरेश्वरा अमरेश्वरा सर्वेश्वरा परमात्मा मोक्षदानी सर्वज्ञानी साम प्रिय विश्वात्मा फाइनली आज हम पहुंच गए केदारनाथ मंदिर के सामने। ये हमारा मंदिर और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से आए हैं। हमारी सारी थकान मिट गई जब हमने बाबा केदार के दर्शन किए, आराम से दर्शन भी किया हमने, ऊपर से हमारे जल भी चढ़ाए हमने। हमारे साथी ने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद करते हैं, आइए विक्की बताइए क्या है क्या नहीं। मिल रही है ऐसा हम बता रहे हैं कि हम इस रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। हमको नहीं लगता कि हम आ भी पाएंगे दर्शन के लिए, हम आ भी पाएंगे संभव नहीं है, क्योंकि हमने हिम्मत हार दी। लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरी हिम्मत हारी और मुझे जबरदस्ती बाबा के दरबार में आया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा और जिससे चलिए अभी विक्की ने अपनी आप पीछे सुनाई है। अब आते हैं मोनू भैया के पास, उन्होंने क्या सीखा इस यात्रा पे, क्या नहीं सीखा। आइए जय श्री केदार। ऐसा कि भैया बोले हैं उन्हीं की तरह सभी लोगों का हालत खराब था, बस थोड़ी ज्यादा थे। तो कहना था कि हम लोग बताया, लेकिन हम लोगों के मिल नहीं रहा। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। जय सिंह केदार। अब बात आती है अमन भैया से, उनसे पूछते हैं उनका क्या है क्या नहीं। बताइए। यहाँ पे आए आने के बाद इतनी अच्छी खुशी मिल रही है कि हम भावुक नहीं हो सकते हैं। जिंदगी में पहली बार यहाँ पर आए और तब पता मेरे आना मिला। और हाँ, इतना कठिन सा मतलब चढ़ाई था, उसको पूरा करते हुए हम लोग यहाँ पे आए और बहुत अच्छी लग रहा है कि हम लोग महसूस हो रहा है कि स्वर्ग द्वार में आए हैं। अब हमारे कदम भैया उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है इस यात्रा पर। जैसे जैसा कि आप लोगों को हमारे मोनू अमन और विकी भैया ने बताया है, ठीक है, हम लोग को चढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग पिछले 4 सालों से यहाँ आने का वेट किया था, ठीक है, और फाइनली इस बार ही हम लोग 5 दोस्तों ने मिलकर केदार बाबा के दरबार में आ ही गए हैं, ठीक है। और बाकी सब भोले बाबा की कृपा है। जय श्री केदार। जय श्री केदार। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे, यदि आपको केदारनाथ की यात्रा करनी है तो तैयारी करके आए। हमारे सहयोगी थे, उन्होंने कुछ किया नहीं जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। हम आपसे यही आग्रह करना चाहेंगे, इस यात्रा पे आप जब भी आए पूरी तैयारी करके आए। और यात्रा हालांकि कठिन है, पर जब भी आप केदार बाबा के दर्शन करेंगे सारी यात्रा आपकी सारी थकाने आपको मिल जाएगी। जय श्री। हम आए हैं आदि शंकराचार्य की समाधि के बाद, जो कि केदारनाथ से थोड़ी दूरी पर है।
वही बंद कर दीजिएगा। जा रहे हैं केदारनाथ की आखिरी मंजिल भैरवनाथ। भैरवनाथ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। वहाँ आप सामने देख सकते हैं केदारनाथ का मंदिर है। बस चंद सेकंड और बचेगा हमारे पास और भैरवनाथ की मूर्ति की हम पूजा कर पाएंगे। अब आइए बताइए, चलिए। देखिए अभी अभी जो है सो आदित्य जी बोले हैं कि हम लोग अभी भैरवनाथ जा रहे हैं। लोगों का मानना है जैसा कि हम लोग थोड़ा देर पहले लगभग 1 घंटा के पहले हम लोग खाना खा रहे थे, तो अमन की दीदी और सबकी दीदी है, उन्होंने बोला कि क्यों नहीं गया। उन्होंने पूरा झाड़ झाड़ के बोला, मतलब गुस्सा में बोली कि क्यों नहीं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं जाएगा तो फिर जो है नहीं हो पाएगा, तुम्हारा नहीं जा हो पाएगा जो है। और इसी के कारण हम लोग को जाना पड़ रहा है। और कारण नहीं है क्योंकि जाना ही था, लेकिन खाना खाने से पहले जाना था, ये बोल रही थी। और मान्यता है कि उनका दर्शन किए आप बगैर आप जो है केदारनाथ का जो है सफल नहीं होता। इसी कारण हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने अपने घर को बनाने के लिए तरह तरह के पत्थरों के ऊपर अपना पत्थर रखाया है। हम भी एक पत्थर डाल देते ताकि हमारा घर थोड़ा और ऊपर बन जाए। जैसे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो इतना ही, ज्यादा लास्ट नहीं करना चाहिए। आइए चंदन से कुछ हम लोग पूछते हैं। जो भैरवनाथ जो दक्षिण केदारनाथ के बारे में वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो इससे पूछते हैं क्या क्या रहा है तो बताएं। जैसा कि माना जा रहा है बहुत पहले से ही कहा जाता है, तो केदारनाथ अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, तो बिना भैरव बाबा का दर्शन किए हुए अपना केदारनाथ का होता है मतलब वो अधूरा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने यहाँ पर केदारनाथ बस इस है, हम लोग भैरव बाबा के मंदिर के पास जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। फिलहाल के लिए यही, उसके बाद आगे आइए हमारे दो साथ में और अमन मिला तो आगे हैं, उनसे उनका बात पूछते हैं और उनके अंदर में क्या चल रहा है सो पूछते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे विक्की भैया से कि उनको यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है और इतने चढ़ाई पे भैरव बाबा से मिलने में क्या महसूस हो रहा है। ये हम हम बताना चाहेंगे कि यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, भाई इधर देख के बोलिए। ज्यादा आनंद मिल रहा है कि हम बता नहीं सकते। मेरी 22-24 किलोमीटर की थकान थी, सब दूर हो गई खाली बाबा को देखकर, दिल को सुकून मिला। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग भैरवनाथ मंदिर जा रहे हैं, चढ़ाई करते हैं। जब भी हम लोग कुछ चले हैं, उसके बाद ब्लॉग बन रहा है, फिर उसके बाद देखा जाए, फिर आगे चला जाएगा, देखा जाएगा। आपके आगे दिखाते हैं कि क्या आगे के ब्लॉग में की और मोनू से और चंदन से और आदित्य से। ठीक है, और लास्ट में बच गए हैं हमारे अमन जी, तो उनसे पूछते हैं कि केदारनाथ आने के बाद भैरव बाबा से मिलने जा रहे हैं तो क्या फील हो रहा है। हम केदारनाथ आए हैं, भैरव बाबा से मिलने जा रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप देखिए कितनी ऊंचाई भी भैरव बाबा के मंदिर पर दिख नहीं रही है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आपको व्यू दिखाएंगे कैसा फील हो रहा है। फिलहाल आप केदारनाथ देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है देखने में, और पहाड़ से कितना अच्छा नदी बह रही है। थैंक यू। उसके पास आगे आगे और आगे दिखाएंगे। शिव कैलाशों के वासी, थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरण, शंकर संकट हरण, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरण। केदारनाथ के पवित्र दर्शन के बाद अब हम पहुँचे हैं
बद्रीनाथ। गोविंद माधव जय जय ओ प्राण प्रिय अब मैं तेरा तेरा नाम पुकारा हुआ उजियारा जीवन अब मेरा कण कण में पाया हृदय से बुलाया नाम जब तेरा हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई। हम निकल पड़े बद्रीनाथ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे भारत के पहले गांव माना गांव को देखने। ऐसा माना जाता है कि पांचों पांडव और द्रौपदी इसी रास्ते स्वर्ग गए थे और यही वह स्थान है जहाँ पर सरस्वती नदी दिखती है और यहीं से पाताल लोक चली जाती है। ये वो जगह है जहाँ पर भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक पत्थर पहाड़ों के बीच में डाला था, जिसे आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। गंगा के किनारे बैठ क्यों रोए हर बात में बंदेया क्या लाया था साथ में बंदेया जाने दे जो चला गया है कुछ भी नहीं तेरे हाथ में बंदेया क्यों रोए हर बात में बंदेया क्या लाया था साथ में बंदेया जाने दे जो चला गया है कुछ भी नहीं तेरे हाथ में बंदेया सुकून तू मेरा सुकून हर पल में तेरा जुनून तेरे होने से है ये एहसास के खुद में हूँ मैं पूरा पूरा करे जी हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी गजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए ओ चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन आज 12 अगस्त हम लोग की ट्रिप आज के दिन हम लोगों ने एक सप्ताह 10 दिन बहुत सारा एंजॉय किया। पहाड़ों पर चला, नदियों का पानी पिया, झरनों में नहाया, काफी मजा आया। साथ ही साथ प्लान दर्शन हुआ। आज आफ्टरनून है, आज हमारे 9 बजे ऋषिकेश से जाए वाराणसी मिर्जापुर। आइए हमने साथियों से पूछते हैं उनका ये ट्रिप कैसा रहा। पूरा हरिद्वार से ऋषिकेश तक पहला बार किया था, मम्मी को लिया था। उनसे पूछते हैं क्या हुआ अभी तक की जर्नी में, जो कि आखिरी में हमारा। जय श्री कृष्ण।
जैसा कि आदित्य जी ने बोला कि कैसा फील हुआ, फील तो बहुत ही अच्छा हुआ। जो हम लोगों ने पहाड़ पे ट्रैकिंग की, जो हम लोग के साथ में मतलब अनुभव आप लोग को शेयर कर नहीं पाते हम लोग में, हम लोग क्या चल रहा था, जो हमारा पैर था, चलने में तकलीफ हो रही थी, फिर भी हम लोगों ने अपने अंदर हिम्मत रखा और हिम्मत के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ा। उसके बाद जैसे हम लोगों ने हरिद्वार से शुरू किया था, और हरिद्वार से के बाद हम लोगों ने गया रुद्रप्रयाग के बाद हम लोगों ने सोनप्रयाग, उसके बाद केदारनाथ हम लोग का कंप्लीट था, केदारनाथ और बद्रीनाथ। वहाँ पर जाने के बाद ऐसे से हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इसी के साथ हम अपना बात कर ध्यान दें। हमने केदारनाथ बहुत ही डिवाइन आरती देखी है, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? उसके बारे में यही बोलना चाहेंगे कि दिव्य दर्शन समझिए एक अनुभूति से अनुभूति हम लोग के साथ में हो रही थी, जो आप सोच नहीं सकते। जैसा कि आदित्य जी को देख सकते हैं, इनके आंखों से धर आंसू आ रहे थे, हम लोग देख नहीं पा रहे थे, फिर भी हम लोगों ने टोका और हम लोग को भी अंदर से इमोशनली हो गए हुए थे लोग, क्योंकि हम लोग को बाहर से नहीं आ रहा था, लेकिन इनका जो है पूरा दिखने में तो और लोगों को जो है स्टाइल का आंसू आने लगा था, और एक अंदर से मतलब बेहतरीन अनुभव हो रहे थे। हमारे अमन भैया उनसे पूछते हैं कि उनका केदारनाथ का जर्नी, बद्रीनाथ का जर्नी कैसा रहा, उनको क्या समझे? देखिए, आपको तो मुझे तो बता ही दिए हैं कि क्या क्या खाते हैं। हम तो केदारनाथ गए का कोई बहुत अच्छा ही चीज हुआ, बट मेरे साथ बहुत बेकारी चीज हुआ क्या। हम तो केदारनाथ से जब बद्रीनाथ तो मेरा हालत बहुत ही खराब हो गया हुआ था। जब बद्रीनाथ से जब ऋषिकेश के लिए आ रहे थे तो मेरा और ही हालत खराब हो गया। 4 जगह में बैठे हुए थे, जब उठे हुए थे तो मेरा हालत खराब, उल्टी करते करते मेरा हालत खराब। अनुभव बहुत अच्छा रहा यहाँ का कि कभी अगर मौका मिले दोबारा आने का तो यहाँ जरूर आए। हालांकि केदारनाथ से बद्रीनाथ मेरा जर्नी बहुत खराब गया था, हमारी सांस फूल रही थी, सांस का उल्टी हो एकदम कंटिन्यूस हो रहा था। आइए अब विकी भाई से पूछते हैं उनका जर्नी कैसा रहा। बहुत ही यादगार रहे, जो मैं ये 10 दिन कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि 10 दिन में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत एडवेंचर किया, जो मुझसे नहीं हो पा रहा था वो तक हमने किया। हम 24 किलोमीटर का ट्रैक जो मेरे लिए बहुत अच्छा लेकिन हमने किया, मेरे ख्याल दर्शन करवाया, उसके बाद हमने बद्रीनाथ का दर्शन किए, सब बहुत यात्रा अब आते हैं हमारे प्रिय भैया चरण भैया का इंटरव्यू लेते हैं कि उनको क्या लगा, कैसा कुछ हुआ क्या। आ गया जैसा कि आप लोगों को बताया गया, दोनों में अमन और हर्षित द्वारा हम लोग को पिछले 4 सालों से प्लान बना रहे थे, और फाइनली 2 अगस्त 2026 को हम लोग यात्रा के लिए शुरुआत किया था। सबसे पहले हम लोग ने हरिद्वार गया, और ये प्रसिद्ध घाटी है, हम लोग इसे शादी लिवा, और साथ ही साथ दूसरे बार हम लोग निकले रुद्रप्रयाग के लिए। हम लोग जाने के बाद हम लोग संध्या का हमने किया, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है, और उसका बात हम लोग गए बद्रीनाथ, जिससे बहुत लोगों ने बोलते हैं कि बद्रीनाथ का ट्रैक खराब है, तो ये सब अच्छा है, थोड़ा और सुधार हमारे 5 दोस्तों में 2 का हालत खराब था, वो भी घर के बच्चे थोड़ा बाकी सब ठीक है, और बोलते हैं कि ये 57 मिनट वहाँ जाने से वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत हम लोग अगर हम लोग को दोबारा का मौसम के बाद यही हमारे दोस्तों का ग्रुप फिक्स जाएंगे और बहुत जल्दी
चलिए, ये तो होगी उनकी यात्रा की गर्मी जैसा तो हुआ ज्ञान। अब देखा जाए कि उनकी यात्रा में सबसे यादगार पल उनका क्या रहा। आइए देखते हैं। और सबसे यादगार चीज ये है कि हम लोग ने का पहला गाँव हुआ इसका नाम माना गाँव है, और जिसमें देखा जाता है कि सरस्वती नदी उत्पन्न होती है और वहीं से है, और इसको हम लोगों ने सामने से देखा है। और मतलब हमारे सबकी बारी एक बार के बाद ही विलुप्त हो जाती है, सही देखने चला गया है। और याद इस पूरे 10-12 के अंदर में सबसे बेहतरीन चीज हम लोग ने अमन बहुत प्रतिक्रिया हमें हम लोग हमारे साथ बहुत तकलीफ हुआ, बेटी हो रहा था, और ये यादगार भी रहे। बाकी आपको फोटो भी वीडियो और अमन भी लगे। अब अपने बारे में बताते हैं। हमारे साथ सबसे मजेदार बात ये हुआ जब हम केदारनाथ से बद्रीनाथ आने वाले थे, तो हम लगभग 8 या 9 बजे से गाड़ी में वेट कर रहे थे। हम 5 लोगों का ग्रुप था, आराम से बैठे थे, पर वो सवारी फाइनली लगभग शाम में 4 या 5 बजे सवारी, पर सवारी का बहुत ही अजीब उनका ये सब था कि हमें बैठना है कि एक इसका कहना था कि हम बैठना है ट्रेन होने के बाद, और एक इसका कहना था कि हम खाना है और देखना है तरीके से बात, जिसका हम लोगों में अनुभव हुई। हम लोगों ने अपनी बद्रीनाथ यात्रा को समाप्त कर दी। इसके अगले बस पे गया, तो आप जानते हैं बस का हमारा क्या हाल हो गया है। अब आते हैं मुंबई के पास, मेरा और वहाँ पे गया और वही हमारे समझ के यादगार पड़ रहे हैं। तो हमें माता टीका उनके जो भी दर्शन किए वही हमारे यादगार पड़ रहे हैं। और उसके बाद एक हमारे ग्रुप का मेंबर है अमन, वो हमको सबसे ज्यादा याद आएंगे इस चीज के बाद के कारण। अब आते उनका यादगार तुम्हारा लिया जाएगा। जोर से बोलो ना। बात करते हमें याद आ एक बार बोल रहे जोर से बोलो भाई। स्टार्ट। सबसे यादगार हमारे लिए केदारनाथ मंदिर है। फिर देखते ही जो थकान की भीड़ भड़ की सारी खत्म हुआ। उसके बाद हमने बहुत इंजॉय किया, हर जगह के दर्शन किए। एक साथ यादगार रहे, पल रहे यादगार हमारे लिए। लम्बे पर किए, थकान, बारिश, सब लम्बे पर हम लोगों ने ये यात्रा की। आप बारी अमन भैया की इनसे पूछते इनका यादगार मोमेंट क्या रहा है ट्रिप के दौरान? देखिए, हम तो ये बोलना चाहेंगे जब केदारनाथ की जब तो हम मोबाइल पे देखते थे केदारनाथ का व्यू देखते थे कि वहाँ पे जाने का कैसा व्यू आता है। जब वहाँ पे गए तो जन्नत है वहाँ, और वहाँ तो जाने का बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाने। मतलब कि अंदर से खुशी मिला, और फिर हम भी किया कि यहाँ पर आए फर्स्ट बार अपने घर से हम पर हम आए अपने घर से, और वहाँ से हम लोग सीधा बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ से माना गाँव जाने पर बहुत अच्छा कुछ वहाँ के बारे में जानकारी मिला। जो सरस्वती नदी बहती है वहीं पर ही रह जाती है, उसके अलावा वहीं जाती नहीं है। और हमारे साथ सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि हमने यात्रा की शुरुआत जब भी स्टार्ट, इससे पहले जो कांड खत्म हो गया था, हालांकि रुद्रप्रयाग में स्टार्ट की, पहले लैंडस्लाइड हो गया, वो भी खत्म हो गया। सबसे पहला केदारनाथ में रिटर्न होने के बाद केदारनाथ में बारिश होने लगी। बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में रिटर्न होने के बाद वहाँ बारिश, लैंडस्लाइड वगैरह होने लगी, और आखिरकार ऋषिकेश में यहाँ अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं है। भगवान से मांगे कि आगे कुछ भी ना हो, यात्रा यहाँ पे होती है हमारी समाप्त। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी ट्रिप की टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो 5 लोगों में कंफर्म और 3 कंफर्म नहीं थे। अंत 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले हमारी टिकट कंफर्म हुई थी। उसके बाद हम बाकी यहाँ पे अभी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना खा गया।